हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आऊँ जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि असिस्टेंट पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या एज लिमिट है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आप अपडेट रह सकोगे। ये भी बेल आइकन, इस पर आप क्लिक कर देना ऑल पर। सबसे पहले अपडेट आपको मिलती रहेगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने देख सकते हो लिखा हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनी कैटेगरी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। इसका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। करियर्स ऑप्शन पर क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं लिखा हुआ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस अंडर SRD, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस ह्यूमन रिसोर्स, 119 वैकेंसीज टोटल रहेगी। जॉब की जो पोस्ट डेट है 20/12/2023 को आ गया था। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड मिनी रत्न कैटेगरी पब्लिक इंटरप्राइज साउथर्न रीजन के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स देख सकते हो अपने अलग अलग स्टेट्स बता रखे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ, जो तमिलनाडु के कैंडिडेट्स रहेंगे, आंध्र प्रदेश के रहेंगे, तेलंगाना के रहेंगे, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी, लक्षद्वीप आइलैंड्स के जो रहेंगे वो एलिजिबल रहेगा, वो अप्लाई कर सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना का आपको अप्लाई करना होगा www.aai.aero। इस पर जाकर आप अप्लाई करोगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कितनी क्या पोस्ट निकाली गई है, क्या सैलरी आपकी रहेगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो वैकेंसी जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि स्टेट तो बता दिया आपको किसी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विस वाली जो स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव रहेगी SRD, जो कि एक सर्विसमैन के लिए निकाली गई है। सिर्फ एक सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। पोस्ट का नाम रहेगा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस NE4। 31,000 से लेकर 92,000 तक आपको पेमेंट सैलरी देखने को मिलेगी। 40 वैकेंसी जनरल के लिए, AWS के लिए 6 वैकेंसी, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 18 वैकेंसीज है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 7, टोटल 73 वैकेंसीज रहेगी, यानी 73 वैकेंसी टोटल रहेगी आपकी। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसीज है जो कि ऑफिस बैकलॉग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो रखते हैं उनके लिए ये पोस्ट निकाली गई है, जो कि 2 पोस्ट रहेगी जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की। 31,000 से लेकर 92,000 तक आपको पेमेंट मिल जाएगा। जनरल के लिए 1 पोस्ट रहेगी, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट आपकी निकाली गई है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, एक AF के लिए और एक DNE के लिए। जो भी PWD कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन के बाद ये मेंशन किया गया है कि एड फॉरवर्ड रिजर्वेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट देयर फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अदर देन नोटिफाइड कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर द सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू द कंडीशन इफ सुटेबल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज नहीं रखता है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें साफ लिखा गया है इज नॉट अवेलेबल, विल बी फिल्ड विद द इंटरचार्ज अमंग द कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज एज पर मेरिट। फॉर द पोस्ट कोड 2 जूनियर असिस्टेंट ऑफिस PWD category, no vacancy available for SC/ST candidates. However, SC/ST category candidates can apply for UR post without claiming any age marks relaxation. यानी SC/ST कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं PWD के अंदर। PWD के लिए जो रिजर्वेशन निकल लगा है कैटेगरी के लिए वो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उसे रिलेक्शन नहीं मिलेगा, जनरल से उसे अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वैकेंसीज रिजर्वेशन जो पोस्ट सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 36,000 से लेकर आपको 1,10,000 तक पेमेंट मिलेगा। जनरल की 30 वैकेंसीज रहेगी, OBC की 4 है, AWS की 2 है, SC की 4 है, ST की 2 है, टोटल 25 वैकेंसीज रहेगी, और ASM की 3 वैकेंसीज आपकी रहेगी। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए, कोई रिजर्वेशन नहीं, इसमें साफ लिखा हुआ है पोस्ट कोड 3 के लिए। एसिड अटैक विक्टिम्स एंड ड्रोन फिश कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरीज एज द पोस्ट ऑफिस अप्लाइड फॉर द सुटेबल फॉर कैटेगरी C ओनली। जनरल जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे इज द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द कैटेगरी C के लिए अप्लाई रहेंगे। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो रहेगी फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की। टोटल आपकी वैकेंसी दे सकते हो 19 वैकेंसी टोटल रहेगी। इसकी आपकी पेमेंट सैलरी सेम रहेगी, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के सिमिलर रहेगी। जनरल की 8 है, AWS की 2 है, OBC नॉन क्रिमिनल की 4 है, SC की 3 है, ST की 2 है, ASM की 2 है,
पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए टोटल 5 वैकेंसी अलग अलग दी थी ए और बी के अंदर। ए कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बैकलॉग वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर विच द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स आफ्टर दैट नोटिफाइड कैन आल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें मेंशन किया गया है। ये जो 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है उसको ये आइडेंटिफाई किया गया है कौन सूटेबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, ST SC WMF RWC BLV अप्लाई कर सकते हैं। ABCD डिसेबिलिटीज़ को 5 पार्ट्स में बांटा गया है, या आप चेक कर सकते हो अलग अलग, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म्स जो ऊपर लिखी हुई थी आप डिटेल में देख सकते हो। S सीटिंग के लिए, ST स्टैंडिंग के लिए, RW रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, ये अलग अलग आप चेक कर सकते हो। सेंटर्स जो रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के वो सेंटर्स दिए गए, चेन्नई रहेगा, मदुराई, बेलगाम, बेंगलोर, कालीकट, कोचिन, हैदराबाद और विजयवाड़ा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव कम ज़्यादा हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम ज़्यादा कर सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती है, ये इसमें मेंशन किया गया है। और इसके बाद जो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, ओपनिंग जो स्टार्टिंग डेट रहेगी आपकी फॉर्म अप्लाई करने की वो 27/12/2023 रहेगी, 27 दिसंबर 2023। लास्ट डेट रहेगी 26 जनवरी 2024 यानी 26 जनवरी 2024। और जो एडमिट कार्ड मिलेंगे वो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा AI की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एप्लीकेशन फी अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का, फीस पेमेंट करने का ऑनलाइन ही प्रोसेस रहेगा, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं रहेगा, साफ लिखा हुआ है। उसके बाद जो एम्यूलमेंट्स क्या क्या मिल जाएगा आपको सैलरी के अलावा, इन एडिशन बेसिक पे DNS अलाउंस मिलेगा, पर्स मिलेगा, HRA एंड अदर बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको, इंक्लूड CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये सब आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी सैलरी के अलावा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। एज क्राइटेरिया जो रहेगा आप मिनिमम आपके 18 ईयर्स रहेगा, मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स रहेगा, जो कि आपको 20/12/2023 डेट को मानकर माना जाएगा। रिलेक्शन OBC के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा, 5 ईयर्स के लिए SC/ST का मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट्स के लिए आपको 10 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। 10 ईयर्स का यहाँ पे मेंशन किया गया। अदर एज लिमिट इज रिलेक्सेबल 10 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स हु आर रेगुलर सर्विस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको भी 10 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। और ये दिखा हुआ है अपर लेवल लिमिट रिलेक्सेबल 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट्स, 10 ईयर्स का रिलेक्शन इन्हें भी मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल रहेगा। क्वालिफिकेशन जो है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट फायर सर्विस के लिए 10+3 ईयर्स का रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर के अंदर, या फिर 12th पास जो रेगुलर स्टडी से किया हुआ वो एलिजिबल रहेगा, वो अप्लाई कर सकता है। हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, तो एलिजिबल रहेगा। वेरी मीडियम व्हीकल लाइसेंस अगर एटलीस्ट 1 ईयर का है, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 20/12/2023 से पहले का है तो भी एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद LMV लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का, तो भी एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल फिटनेस क्या मांगी गई है। 6/6 नहीं होना चाहिए कैंडिडेट, डिस्टेंस विजन 6/6 नहीं होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, नियर विजन एस विद ईच आई विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस एब्सेंट है तो वो नहीं होना चाहिए। फील्ड ऑफ विजन ईच आई शुड हैव अ फुल फील्ड ऑफ विजन एज डिटरमाइंड बाय कॉन्फर्मेशन ऑफ टेस्ट। ये अलग अलग आप चेक कर सकते हो फिजिकल अपने हिसाब से, वुमेन्स के लिए अलग दिया गया है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो ऑफिस के लिए, उसके बाद ग्रेजुएशन मांगा गया है, कौन सी भी स्ट्रीम से किया हुआ एलिजिबल रहेगा, कितनी परसेंटेज है, दिक्कत वाली बात नहीं, अप्लाई कर सकता है। उसका जो सीनियर असिस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिप्लोमा मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग के लिए वो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो एंड इंजीनियरिंग के अंदर। 1 पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ फुल टाइम बेसिस विल बी कंसिडर्ड माना जाएगा। उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट है ग्रेजुएशन मांगा गया है BCom के अंदर, 2 ईयर्स का रेवेलेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये आप चेक कर सकते हो। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 50 आउट ऑफ 100, 100 फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, और OBC कैंडिडेट्स के लिए 40 आउट ऑफ 100, SC/ST के लिए 40 आउट ऑफ 100 रहेंगे, और जनरल कैटेगरी के लिए EWS OBC के लिए 100 आउट ऑफ 50 आपको लाने होंगे, मिनिमम मार्क्स दिए गए। सिलेबस रहेगा 50% क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस जो रहेगा आपका पार्ट ए में 50% क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश, ग्रामर 10th स्टैंडर्ड लेवल के। वो पार्ट जो बी रहेगा 50% आपका रहेगा
क्वेश्चन हो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आए, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एक्सेट्रा। 12th स्टैंडर्ड आपका रहेगा। उसके बाद जो आपका स्टेज 2 रहेगा, पासिंग आउट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका सीबीटी आपका एग्जाम पास होने के बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जो क्लियर करना जरूरी होगा। शॉल बी अलाउड फॉर द ड्राइविंग टेस्ट भी होगा आपका। सॉफ्ट प्रोसेसिंग वैलिड हाई मोटर व्हीकल, मीडियम मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस ओरिजिनल शो करना होगा आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के दौरान। फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट होगा वो उसमें आपको 100 मीटर रनिंग करनी होगी, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, 60 मीटर रनिंग करनी होगी वुमन डबी को लेकर, फुल लेडर क्लाइंबिंग करनी होगी। इस टेस्ट आपका कैरीज 20 मार्क्स, हर टेस्ट आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा। कैटेगरी फॉर द मार्क्स फॉर द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग मेंशन किया गया है। कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ ही दी गई है। मार्क्स 20 12 सेकंड, 100 मीटर्स के लिए रनिंग 12 सेकंड, 13 सेकंड के लिए 18 मार्क्स मिलेंगे, 16 सेकंड के लिए 14 सेकंड के लिए 16 पॉइंट मिलेंगे, 14 मार्क्स 15 सेकंड मिलेंगे, 12 मार्क्स 16 सेकंड के मिलेंगे। और अगर इससे और कम करते हो तो आपको 10 मार्क्स भी मिलेंगे, 8 मार्क्स भी मिलेंगे। रोप क्लाइंबिंग ये अलग अलग चेक कर सकते हो आप, ये अलग अलग मार्क्स दिए गए 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड्स। फुल लेडर क्लाइंबिंग अलग अलग दिए गए 90 सेकंड के लिए, इतने पॉइंट अलग अलग बताया गया, आपको चेक कर सकते हो। उसके बाद ये अलग अलग कंडीशंस और दी गई है, अगर 0 मार्क्स भी मिल जाएंगे अगर आप ये कंडीशंस फॉलो करोगे तो। ऑन एक्सपीरियंस 60 सेकंड्स इन 100 मीटर रनिंग तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। पोल क्लाइंबिंग में बिलो आपका 1/3 हाइट रहेगी, 30 सेकंड के अंदर तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो मेंशन किया गया नोट 1 के अंदर 100 मीटर्स रनिंग इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटेड इन 60 सेकंड्स, फेलिंग विद 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, नहीं तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। टोटल हाइट ऑफ रोप इन बॉल शॉल बी आफ्टर एडिंग 2 मीटर्स, एग्जाम्पल फॉर मेल 2 + 6 8 मीटर्स ये रहेगा। अलग अलग कैटेगरी दिया गया है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। ये मार्क्स अलग अलग डिटरमाइन किए गए, जो फीमेल कैंडिडेट्स रहेगी उनको भी चेक करना है। ये दिया गया है 0 मार्क्स, ये अलग अलग कैटेगरी दिया गया है 0 मार्क्स अगर इन कंडीशन में दिया जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। इन कंडीशन में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऑन एक्सपीरियंस 90 सेकंड्स इन 100 रनिंग तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो रिजिग्नेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहेगा वो आप चेक कर सकते हो, टाइम दिया गया है आपको। द बॉन्ड रिकवरी अमाउंट इन केस ऑफ रिजेक्शन फॉर AI फर्निश्ड बिलो, तो टाइम दिया गया है आपको। ये आपका सर्विस बॉन्ड देना होगा आपको 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, बियॉन्ड 1 ईयर टू 2 ईयर्स 2 लाख, अप टू 1 ईयर 3 लाख, बियॉन्ड अप टू 2 ईयर्स तो 3 ईयर्स, बियॉन्ड 1 लाख, ये आपको सर्विस बॉन्ड देना होगा। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए जो एक एग्जामिनेशन होगा उसके लिए टेस्ट दिया गया है सिलेबस, और ये एग्ज़ाम पैटर्न 100 मार्क्स का रहेगा। 2 आवर्स का आपका टाइम मिलेगा। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस, सिलेबस आपको दिया गया है। मिनिमम आपके 5 मार्क्स रहेंगे 40 आउट ऑफ 100 PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम, और 50 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल नॉलेज के। 50% मार्क्स जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश के रहेंगे, और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रहेंगे। पोस्ट जो रहेगी आपकी, उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए रिटन एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का, सेम 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। सिलेबस आपका 70% रहेगा रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। 30% जो रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एक्सेट्रा रहेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 आउट ऑफ 100 रहेंगे जनरल EWS OBC के लिए। SC ST PWD के लिए 40 आउट ऑफ 100 रहेंगे। अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन CBT मेरिट लिस्ट बनेगी, उस वक्त आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 12th मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 4 वीक्स का जो रहेगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट भी स्टिपेंड 25,000 पर मंथ मिलेंगे आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ये आपको मेंशन किया गया है पहले नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद आपको सर्विस बॉन्ड होगा, ये आपको मेंशन किया गया है, अलग अलग आप चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग का रहेगा, बियॉन्ड 1 मंथ टू 2 मंथ 50,000 रुपीज़ देने होंगे, बियॉन्ड 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स 75,000 का सर्विस बॉन्ड रहेगा। यह अलग सर्विस बॉन्ड दिए गए। उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की जो पोस्ट है उसके लिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, सेम 2 आवर्स का, आपको इसमें सेम टाइम मिलेगा। सिलेबस भी आपका इसमें सेम रहेगा, कोई अलग चेंजेस नहीं है। 70% मार्क्स आपके पोस्ट के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, 30% क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम मार्क्स भी आपके सेम रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं आपको ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितनी का फीस देनी होगी। एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपीज़ रखी गई है इंक्लूडिंग GST। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी है, एग्जेम्प्टेड है, वो फ्री में अप्लाई कर सकता है। फीस जो आप एक बार पेड कर दोगे वो आपको रिफंड नहीं होगी, इसमें साफ मेंशन किया गया है। वो फी का जो प्रोसेस रहेगा वो पूरा ऑनलाइन रहेगा।
ये जो स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट मैंने आपको पहले बता दी थी, ये वापस आपको बता देता हूँ। 27/12/2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 26/1/2024। इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा अप्लाई करने का, जो कि इसमें मेंशन किया गया है। सिग्नेचर, फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशन के अलग अलग आपको अपलोड करने होंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये था आपका फुल वीडियो एयरपोर्ट रिलेटेड जो इंडिया था, इसके अंदर डिटेल में बात करी इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आप प्राप्त कर सकोगे। कोई भी इस चैनल पर आपको कोई भी फेक रिक्वायरमेंट का वीडियो नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हो, हर वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन बताता हूँ, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रहते हैं, कोई भी फेक जॉब नहीं है। धन्यवाद।